श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम वैशाख मास महात्म का श्रवण करें। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना, पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ को वैशाख मास स्नान तथा दान धर्म की विधि का अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। अब आगे सुनिए। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला दिव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया है। प्रभु, आज से पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। मेरे मन का कैसा मोह है जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपने आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया है। आप उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। आपके चरणों की धूल से आज मैं पवित्र हो गया हूँ। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बतलाइए। कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्य पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वान शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म से स्थित है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान का उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदनंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन कराया। वैशाख में स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी उसका पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बतलाया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ ने प्रातः काल स्नान करके भक्ति भाव श्रद्धा के साथ पाद्य और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। यमराज कहते हैं, ब्रह्मांड तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय रोग हो गया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। अंतोगत्वा उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुँचे। विष्णु दूतों ने, ये राजा धर्मात्मा है, यूं कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बिठाकर वे वैकुंठ लोक में लेकर चले। वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चीत्कार करने वाले नारकीय जीवों का आर्त नाद सुना। कड़ाह में डालकर खौलाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ।
वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताइए। विष्णुदूत बोले, जिन पापियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी यों पुण्यहीन हैं, वे पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयंकर दुख को भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभोए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है। कहीं वे खौलते हुए तेल में औटाए जाते हैं, कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है, कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं। कहीं पापी तपी हुई वैतरणी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में वहाँ पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं। राजन, इस प्रकार से शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। ये राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है, उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसे से अब ये नरकवर्ती जीव कराहना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज कहते हैं, करुणा के सागर राजा महीरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की बात सुनकर द्रवित हो उठे। उस समय राजा ने दूतों से कहा। राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर ना कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु से स्पर्श से ये जीव सुखी होते हैं तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान किया है, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है, यज्ञ, तपस्या और प्रसन्नता पूर्वक भगवान नामों का जप नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। महाभाग भूपाल, आओ अब भगवान के धाम को चलें। तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा, विष्णु दूतगण, यदि मैं पुण्यात्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया था तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊँगा? आप लोग मेरे इस संशय का निवारण करें। दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान अथवा यज्ञ विशिष्ट अन्न का भोजन नहीं किया था, इसलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्ष तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्तवत्सल भगवान विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो।
नरेश्वर, जैसे एक चिंगारी पड़ जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार बैसाख में प्रातः स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। वह हरि भक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। यमराज कहते हैं, ब्रह्मन, तब दया सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा हो जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाएं और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने बैसाख में जो स्नान, दान, जप, होम तथा देव पूजन आदि कर्म किए हैं, वे सब अक्षय फल देने वाले हो गए हैं। राजन, बैसाख मास के एक दिन का भी जो पुण्य है, वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उदार करता है, वही संसार में पुण्यात्मा है। वीर, बैसाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान, दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी मानकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्गलोक को चले जाएं। राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को दग्न करने वाला है। बैसाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। माधव मास का ये महात्म भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महीरथ का चरित्र और हम दोनों का मनोरम संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो बैसाख स्नान की विधि का पालन किया ही, दूसरों से भी करवाया। वह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से बैसाख मास के पुण्यमय स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो एकाग्रचित्त होकर बैसाख मास के महात्म का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ पर हम इस वीडियो को संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री गंगा मैया के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।